बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम नावल द मील ऑन द फ्लोर जो कि जॉर्ज इलियट ने लिखा है उसकी समरी को थॉरोली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मील ऑन द फ्लोर जो है एक ऐसी कहानी है जो कि दो बहन भाई के रिलेशनशिप के ऊपर कंसिस्ट करती है, मैगी टुलिवर एंड टॉम टुलिवर। इन दोनों के चाइल्डहुड से ये स्टोरी स्टार्ट होती है एडल्टहुड तक। ये दो सिबलिंग्स हैं जो कि एक फिक्शनल टाउन जो कि सेंट ओक्स कहलाता है लिंकनशायर इंग्लैंड में, वहाँ पे ये रहते हैं एक मिल के ऊपर। और एक अननेम नरेटर है जिसका नेम मेंशन नहीं है, वो इस स्टोरी को बताता है कि एक डॉलट मिल है जिसमें दी टुलिवर फैमिली रहती है जिनका एंसेस्ट्रल होम है वहाँ पर। और वो एक छोटी सी बच्ची को घर के बाहर खेलता हुआ देखता है और बाद में वो जो बच्ची होती है वो मैगी टुलिवर कहलाती है। और घर के अंदर मिस्टर टुलिवर और मिसिस टुलिवर जो कि मैगी और टॉम के मदर एंड फादर हैं, वो टॉम के एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस्टर टुलिवर कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद तो कभी एजुकेशन हासिल नहीं की इतनी ज़्यादा, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी तालीम हासिल करके एजुकेशन हासिल करके वो बिज़नेस करे। और इसी तरह जो मिस्टर रीले हैं जो कि उनके फैमिली फ्रेंड होते हैं, उनके एडवाइस के ऊपर टॉम को मिस्टर स्टेलिंग के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आए होते हैं और एक मिनिस्टर होते हैं। मैगी जो है वो खुश हो जाती है जब टॉम घर आता है। जब टॉम घर का विज़िट करता है तो मैगी बहुत खुश हो जाती है। और लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि टॉम जब चला गया तो मैगी ने टॉम के जो खरगोश थे रैबिट से, उनका ख्याल रखना बंद कर दिया था, उनको खाना नहीं देती थी, भूल गई थी क्योंकि वो वेवर्ड किस्म की लड़की थी। और इसकी वजह से उसके रैबिट जो है वो मर गए थे। इसी और टॉम ने भी मैगी के ऊपर बहुत गुस्सा किया था कि मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करके गिफ्ट लाई हूँ और तुमने मेरे रैबिट्स को खाना तक नहीं दिया और वो मर गए हैं। हालांकि मैगी जो है वो सॉरी भी करती है, माफ़ी भी मांगती है और टॉम के गुस्से से बहुत हर्ट भी होती है, लेकिन टॉम फिर भी उसे माफ़ कर देता है। मिसेस टुलिवर की जो सिस्टर हैं वो उनके घर विजिट के ऊपर आती हैं और मैगी और टॉम को वो बहुत डिसलाइक करती हैं, पसंद नहीं करती। मिसेस ग्लिग जो उनका नाम है, और मिसेस ग्लिग हर वक्त उनको कहती है कि तुम दोनों बहुत शरारती हो और तुम लोगों का एक बुरा एंड होगा। लेकिन फिर भी जो चिल्ड्रन हैं टॉम एंड मैगी हैं वो अपनी कज़न लूसी डीन के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। मैगी जो है वो बहुत इरिटेट होती है मिसिस गिलिक की क्रिटिसिज्म से, क्योंकि मिसिस गिलिक हर वक्त मैगी के जो बाल हैं, क्योंकि उसके कर्ली बाल होते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ करती रहती है। इस वजह से मैगी जो है एक मरतबा ऊपर जाती है सीढ़ियों पे अपने रूम में और अपने बालों को कैंची से काट देती है, लेकिन उस बाद में वो रिग्रेट भी करती है और बहुत से बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं उसके बालों की वजह से। और इसी विज़िट के ऊपर ही मिस्टर टुलिवर जो हैं उनका और मिसेस गिलिक का आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और मिस्टर टुलिवर जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मिसेस गिलिक का जो 300 पाउंड का जो कर्ज़ उन्होंने लिया था वो उसको वापस करेंगे, जो कि मिसेस गिलिक ने फैमिली को दिया था टॉम के एजुकेशन के लिए। और मिसेस टुलिवर जो है वो मिसेस पुलेट जो कि उनकी एक और सिस्टर है उनके यहाँ उनको विज़िट करती हैं कि वो मिस्टर टॉम और मिसेस ग्लिक की आपस में सुलह करा दें। मिस्टर टुलिवर और मिसेस ग्लिक जो हैं वो इस विज़िट पे इसी ही विज़िट पे जो मैगी है वो अपना तमाशा बना देती है, क्योंकि वो जेलस हो जाती है क्योंकि टॉम और लूसी आपस में खेल रहे होते हैं और मैगी जाके लूसी को मड में धक्का दे देती है। और मैगी जो है वो बहुत रिजेक्टेड फ़ील करती है क्योंकि टॉम फिर उसके ऊपर गुस्सा करता है कि तुमने इस तरह का बिहेव क्यों किया। मैगी जो है वो घर से भाग जाती है और जिप्सीज़ जो कि खाना बदोश होते हैं उनके यहाँ भाग जाती है, लेकिन वो जिप्सीज़ जो होते हैं वो मैगी को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। इसी दौरान मिस्टर टुलिवर जो हैं वो मिसिस मॉस का विज़िट करते हैं जो कि उनकी बहन होती हैं, और क्योंकि वो उनसे कर्ज़ लेना चाहते होते हैं जो कि मिस्टर टुलिवर ने मिसिस मॉस को दिया होता है। लेकिन जब वो मिसिस मॉस के घर जाते हैं और उनके घर के हालात देखते हैं तो वो इतनी करेज नहीं इकट्ठी कर पाते कि वो उनसे डिमांड करें उनके कर्ज़ के, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं और उनके 8 बच्चे होते हैं जिनको उन्होंने खाना भी खिलाना होता है। इस वजह से वो उनसे लोन जो डेप्ट होता है उसको लेने की बजाय मज़ीद उनको पैसे दे आते हैं।
और स्कूल में जो मिस्टर स्टिलिंग हैं जो कि टॉम को पढ़ा रहे होते हैं, टॉम की कंडीशन जो है वो बहुत माइजरेबल है, क्योंकि वो उसको लैटिन और ज्योमेट्री समझ में नहीं आती, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं जेंटलमैनली, इनकी टॉम को समझ नहीं आ रही थी। बहुत ट्रबल हो रही होती है टॉम को इन सब्जेक्ट्स को समझने में, और मिस्टर स्टिलिंग जो है वो इसको पढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं। क्रिसमस वेकेशन के ऊपर मिस्टर टुलिवर जो हैं वो एक लॉ सूट इनिशिएट करते हैं। एक केस चल पड़ता है मिस्टर पावर्ड और मिस्टर टुलिवर का, क्योंकि मिस्टर पावर्ड जो होते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मिस्टर टुलिवर जो हैं उन्होंने उनका पानी चोरी किया है। पानी के इस इशू के ऊपर उनका जो है वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। पावर्ड जो है वो एक सक्सेसफुल लॉयर मिस्टर वेकम को हायर करते हैं, और मिस्टर टुलिवर जो हैं उनके ख़िलाफ़ मिस्टर वेकम जो है वो केस लड़ते हैं। टॉम जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो स्कूल वापस जाता है और ये देखता है कि फ़िलिप वेकम जो है वो उसका क्लास फेलो है, जो कि मिस्टर वेकम का बेटा है। क्योंकि मिस्टर वेकम जो है और मिस्टर टुलिवर आपस में दुश्मन बन चुके हैं, तो इसी तरह टॉम और फ़िलिप का भी आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। फ़िलिप जो है वो नेचुरल एप्टीट्यूड होता है उसका स्टडी का, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, और फ़िलिप जो है उसको फ़िज़िकल डिसेबिलिटी भी होती है, वो माजूर भी होता है। जब मैगी टॉम को विज़िट करती है उसके स्कूल, तो उसकी और फ़िलिप की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही बुक से बहुत प्यार होता है और दोनों इंटेलिजेंट होते हैं, बुकिश नॉलेज रखते हैं, तो इनमें बहुत इंटरेक्ट हो जाता है। टॉम जो है उसका एक्सीडेंट होता है प्लेस स्वॉर्ड फाइटिंग में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें फ़िलिप उसकी मदद करता है और उसको दोबारा ठीक करता है। टॉम और मैगी के जो स्कूल डेज़ है वो एक अचानक ही एक एंड पे आ जाते हैं, क्योंकि मैगी जो है वो टॉम को बताती है कि मिस्टर टुलिवर और जो मिस्टर पाइवर्ट का जो केस चल रहा था उसमें मिस्टर पाइवर्ट जो है वो जीत गए हैं और मिस्टर टुलिवर जो है वो हार गए हैं, और मिस्टर टुलिवर की मील मनी और प्रॉपर्टी जो है वो खो चुके हैं मिस्टर टुलिवर। तो इस तरह मैगी और टॉम जो है वो गरीब हो चुके हैं, और जो मिस्टर टुलिवर हैं वो एक घोड़े से गिर चुके हैं, इस वजह से वो बहुत बीमार हैं और किसी को नहीं पहचान रहे सिवाय मैगी के। टुलिवर जो है वो अब उनका जो डेप्ट है जो उनका कर्ज़ है अब उनको चुकाना होता है, इस वजह से वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनके पास अब कुछ भी नहीं रहता, इस वजह से उनको हर चीज़ अपनी सेल करनी पड़ जाती है। हालांकि हत्या के जो फैमिली का जो फर्नीचर है घर का उसको भी इनको सेल करना पड़ जाता है। ये ह्यूमिलेटिंग होता है टॉम के लिए, क्योंकि वो अब घर का बड़ा बन चुका होता है, घर को अब टॉम को ही चलाना है। और मिसिस टुलिवर के लिए ये बात बहुत परेशान कुन होती है, क्योंकि उनके घर का जो फर्नीचर है वो उसको बेचना पड़ रहा है, लेकिन मिसिस टुलिवर को फर्नीचर लाइंस और होमवेयर जो उनके घर के जो जितनी भी चीज़ें उनसे बहुत प्यार होता है। और अपना फ्यूचर को मेक करने के लिए जो फैमिली डेब्ट्स हैं वो अब टॉम को पे करने हैं। टॉम फिर मिस्टर डीन को विज़िट करता है, जो कि उसके वेल्दी अंकल होते हैं, उनसे कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, और वो वहाँ पे गेस्ट एंड को में जॉब करता है। लेकिन जो मिस्टर डीन है वो एक शर्त के ऊपर कहते हैं कि टॉम को नौकरी मिल जाएगी अगर उसको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग स्किल्स आती हों, और इस तरह टॉम की जो जेंटलमैनली एजुकेशन है वो उसके ज़्यादा काम नहीं है। मिस्टर वेकम जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर टुलिवर से बदला लेंगे, और डॉलकोट मिल जो है उनकी वो ख़रीद लेता है मिस्टर वेकम। मिस्टर टुलिवर को कहता है कि अब तुम मेरे अंडर काम करोगे। मिस्टर टुलिवर जो है हालांकि ये उनके लिए शर्म का बाइस होता है, लेकिन मिस्टर टुलिवर फिर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर वेकम की ये जो होती है प्रपोज़ल कबूल कर लेते हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। लेकिन वो टॉम को इस बात की कसम खिलाते हैं कि तुम कसम खाओ बाइबल के ऊपर हाथ रखे कि तुम हमारी फैमिली का सारा कर्जा चुकाओगे और मिस्टर वेकम से बदला लोगे। बैंकरप्सी के बाद जो डॉलकोट मिल पे लाइफ है वो माइजरेबल हो चुकी है। मिस्टर टुलिवर जो है वो अब डिप्रेस हो चुके हैं, और टॉम जो है वो सारा दिन काम करता है और ऑब्सेस्ड होता है कि वो इतना पैसा कमा ले कि जिससे वो अपनी फैमिली का कर्जा चुका सके। मैगी जो है वो फ़िलिप से अब छुपके मिलना शुरू कर देती है, और दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं एक दूसरे से। लेकिन कुछ सालों के बाद इनकी जो सीक्रेट मीटिंग्स हैं उनका टॉम को पता चल जाता है, और टॉम मैगी को कहता है कि तुम अब फ़िलिप से नहीं मिलोगी। कुछ हफ्तों के बाद टॉम जो है वो फैमिली को बताता है कि उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो अपनी फैमिली का जो कर्जा है वो उतार देगा, और क्योंकि वो बॉब जैकिन के यहाँ काम करता है। और अपने जो मिस्टर टुलिवर है वो जब डॉलकोट मिल से वापस जा रहा होता है तो वो मिस्टर वेकम के घर पहुंच जाता है और उसको बताता है कि अब मैं तुम्हारे मिल में ज़्यादा काम नहीं करूंगा, और उस मिस्टर वेकम को मिस्टर टुलिवर हॉर्स शिप से मारता भी है। लेकिन इसके बाद वो बहुत बीमार पड़ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है।
अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है स्टीफन गेस्ट की। जब मैगी लूसी डेन के घर विज़िट करती है तो वो स्टीफन गेस्ट से मिलती है, जो कि लूसी का फियांसे होता है। दोनों ही एक आपस में अट्रैक्टेड हो जाते हैं, स्टीफन गेस्ट और मैगी, और दोनों ही अपनी फीलिंग को सप्रेस कर देते हैं क्योंकि उनको लूसी और फ़िलिप की फीलिंग्स का ख्याल होता है। और फ़िलिप दोबारा मैगी को कहता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। मैगी जो है वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है स्टीफन गेस्ट और फ़िलिप से लेकर, क्योंकि फ़िलिप जो इसकी जेलसी इंक्रीज़ हो रही होती है और इसी सस्पिशियस में होती है मैगी भी। उसके बाद एक दिन स्टीफन और मैगी जो है वो एक बोट लेते हैं, बोट पे बैठ के रिवर में जा रहे होते हैं और स्टीफन जो है वो दूर कहीं लेके चला जाता है बोट को, और फिर बाद में मैगी को बताता है कि वो अब भाग चुके हैं और अब शादी करेंगे। मैगी जो शौक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एक और दूसरे मड पोर्ट के ऊपर उसके साथ चलती है, और जब वो वापस आती है सेंट ओक्स तो वो अपने भाई के पास जाती है, लेकिन उसका भाई जो है वो रिजेक्ट कर देता है उसको, क्योंकि ये चीज़ अब मशहूर हो चुकी होती है उसके गाँव में कि जो मैगी है वो स्टीफन के साथ भाग गई। इस तरह जो मैगी है उसके बाद वो बॉब जैकिन के यहाँ और उसकी मदर के यहाँ चली जाती है, और वहाँ पे एक गवर्नेंस की जॉब करते हैं डॉक्टर केन के घर। और क्योंकि वो अनमैरिड रिटर्न हुई होती है, शादी नहीं की होती उसने स्टीफन के साथ, तो इसलिए सब लोग ये समझते हैं कि उसके मैगी के स्टीफन के साथ जो है वो गलत ताल्लुकात थे। तो इस तरह जो स्टीफन है वो एक लेटर लिखता है लूसी को कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मैगी का कोई कसूर नहीं था। और लूसी जो है वो विज़िट करती है मैगी को, उससे कहती है कि उसने मैगी को माफ़ कर दिया। फ़िलिप भी एक लेटर लिखता है मैगी को जिसमें वो अपना जो मोहब्बत है उसको एक्सप्रेस करता है और उसको यकीन दिलाता है कि वो मैगी के ऊपर पूरा भरोसा रखता है। एक रात बहुत हैवी रेन के बाद उस टाउन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और रिवर में फ़्लड आ जाता है, और मैगी जो है उसको पता चलता है कि रिवर में फ़्लड आ चुका है और टॉम जो है वो मिल के ऊपर अकेला है। तो वो कश्ती लेकर टॉम के पास पहुंच जाती है डॉलट मिल में, और टॉम भी उसको देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बहन जो है वो अकेले उसको रेस्क्यू करने के लिए आई है। वो एक बोट पे बैठते हैं, लेकिन सडनली बोट को करंट लगता है और उस करंट की वजह से जो है कश्ती जो है वो उलट जाती है, और स्टीफन और टॉम और मैगी जो है वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं और डूब के मर जाते हैं। और फाइनल कंक्लूजन में स्टीफन, फ़िलिप और लूसी जो है वो टॉम की और मैगी की जो कब्र होती है, जो ग्रेव होती है, उसको विज़िट करते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड। और इस तरह से ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।